Today, we will study the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Let's start. First of all, please subscribe to my channel and don't forget to share it with your friends. First topic is Europe in the mid-18th century key points. Europe was not divided into nation-states. It was made up of kingdoms, duchies, empires. People identified themselves by religion, region or ruler, not nationality. Example, Germany and Italy were divided into many states. Eastern and Central Europe was ruled by the Habsburg Empire. Keyword, dynastic rule, ruled by royal families, example Habsburgs. Europe in the mid-18th century, 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप. की पॉइंट्स, उस समय यूरोप नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं था. यूरोप में अलग अलग तरह के एरियाज थे, जैसे किंगडम्स राज्य, डचीज छोटी रियासतें, एम्पायर्स साम्राज्य. लोग खुद को किसी नेशन का सिटीजन नहीं मानते थे, बल्कि रिलीजन, रीजन या रूलर राजा के आधार पर पहचानते थे. एग्जाम्पल्स, जर्मनी और इटली कई छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थे. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पर हब्सबर्ग एम्पायर का रूल था. कीवर्ड, डायनास्टिक रूल, जब रॉयल फैमिलीज राजा का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते थे, एग्जाम्पल हब्सबर्ग्स. सेकेंड टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 to birth of nationalism. Importance, the French Revolution gave the idea of nation and citizenship. Major contributions, ended absolute monarchy, introduced equality before law, sovereignty of people, adopted tricolor flag, national anthem, centralized administration. Keywords, la patrie, the fatherland. Les citoyens, the citizen republic, government elected by people. People now saw themselves as part of a nation, not subjects of a king. Second topic, the French Revolution 1789, birth of nationalism. फ्रांसीसी क्रांति 1789, राष्ट्रवाद की शुरुआत. इम्पोर्टेंस, महत्व. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को नेशन, राष्ट्र और सिटीजन नागरिक होने का आइडिया दिया. अब लोग खुद को राजा की प्रजा नहीं, बल्कि देश के नागरिक समझने लगे. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस, मुख्य काम. एब्सोल्यूट मोनार्की, राजा की पूरी ताकत खत्म हुई. नए रूल्स और आइडियाज आए. इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर. सॉवरेंटी ऑफ पीपल, देश की पावर लोगों के पास. कुछ नेशनल सिंबल्स अपनाए गए. ट्री कलर फ्लैग, तिरंगा झंडा. नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे देश के लिए एक जैसी सरकार और कानून. कीवर्ड्स, आसान शब्द, ला पैट्री, फादरलैंड, देश. ले सिटोयन, सिटीजन, नागरिक रिपब्लिक, पीपल द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट. अब लोग खुद को किंग की सब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि नेशन का पार्ट, देश का हिस्सा मानने लगे. थर्ड टॉपिक, नेपोलियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. Napoleon Bonaparte spread revolutionary ideas across Europe, introduced Napoleonic Code 1804. Features of Napoleonic Code: equality before law, right to property, abolished feudal system, removed guild restrictions. Negative impact: increased taxation, censorship, forced conscription. Keyword, Civil Code 1804, uniform laws introduced by Napoleon. Napoleon and administrative reforms. नेपोलियन और प्रशासनिक सुधार. नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज पूरे यूरोप में फैलाए. उसने नेपोलियनिक कोड 1804 लागू किया. फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड, मुख्य विशेषताएं. इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग बराबर. राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार. फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड, सामंती व्यवस्था खत्म की गई. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड, व्यापार और उद्योग पर लगे पुराने नियम हटाए गए. नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव. टैक्सेस बढ़ा दिए गए. सेंसरशिप लगाया गया. अभिव्यक्ति की आज़ादी कम हुई. फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया. कीवर्ड, सिविल कोड 1804, नेपोलियन द्वारा बनाए गए एक जैसे कानून जो पूरे देश में लागू किए गए. Fourth topic, the making of nationalism. Romanticism. Romanticism, a cultural movement that emphasized emotion, culture and national identity. Role in nationalism: promoted folk traditions, revived national history, strengthened emotional bond with nation. Example,
Brothers Grimm collected German folk tales. Karol Kurpinski used Polish music to spread nationalism. Fifth topic, the making of nationalism, romanticism. राष्ट्रवाद का निर्माण, रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें इमोशन, भावनाएं, कल्चर, संस्कृति और नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय पहचान पर जोर दिया गया। रोल इन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद में भूमिका। इसने फोक ट्रेडिशंस, लोक परंपराओं को प्रमोट किया। नेशनल हिस्ट्री, राष्ट्रीय इतिहास को फिर से जिंदा किया। लोगों का नेशन के साथ इमोशनल बॉन्ड, भावनात्मक जुड़ाव मजबूत किया। एग्जाम्पल्स, उदाहरण। ब्रदर्स ग्रिम ने जर्मन फोक टेल्स, जर्मन लोक कथाएं इकट्ठा की। कैरल कुरपिंस्की ने पॉलिश म्यूजिक, पॉलिश संगीत का उपयोग करके नेशनलिज्म फैलाया। फिफ्थ टॉपिक, लैंग्वेज एंड नेशनलिज्म। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज यूनाइटेड पीपल, हेल्प्ड क्रिएट नेशनल आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, Polish language promoted despite Russian rule. Use of Polish in church and education. Keyword, vernacular language, local/native language. Fifth topic, language and nationalism. भाषा और राष्ट्रवाद। Importance of language, भाषा का महत्व। लैंग्वेज ने लोगों को यूनाइट किया। इसने नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद की। एग्जाम्पल, उदाहरण। रशियन रूल के बावजूद पोलिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। चर्च और एजुकेशन में पोलिश भाषा का यूज़ किया गया। कीवर्ड, प्रमुख शब्द। वर्नाक्युलर लैंग्वेज, लोकल या नेटिव लैंग्वेज, यानी लोगों की अपनी स्थानीय भाषा। सिक्स्थ टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 1830s to 1840s. Rise in food prices. Unemployment, population growth, poor living conditions. Result, peasants and workers revolted. Demanded voting rights, better wages, end of aristocratic privileges. Sixth topic, hunger, hardship and popular revolt. छठा विषय, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। Economic problems 1830s to 1840s. आर्थिक समस्याएं, फूड प्राइसेस बढ़ गईं, खाने की चीज़ें महंगी हो गईं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। लोगों की लिविंग कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई। रिजल्ट, परिणाम। पेजेंट्स और वर्कर्स, किसान और मजदूर ने रिवॉल्ट किया। उन्होंने ये मांगे रखी। वोटिंग राइट्स, वोट देने का अधिकार। बेटर वेजेस, अच्छी मजदूरी। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, अमीर और उच्च वर्ग के विशेष अधिकार खत्म किए जाएं। Seventh topic, the revolution of the liberals, 1848. Liberals, educated middle class demanding constitution, freedom of press, right to vote. Frankfurt Parliament met in Germany 1848, tried to unite Germany. Failed due to opposition from monarchy, lack of support from peasants and workers. Keyword, liberalism, belief in individual freedom and equality before law. Seventh topic, the revolution of the liberals 1848. सातवां विषय, उदारवादियों की क्रांति 1848. लिबरल्स, उदारवादी। लिबरल्स पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे। वे ये मांग कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन, देश के लिए लिखित संविधान। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यह जर्मनी में 1848 में हुई। इसका उद्देश्य जर्मनी को एक देश में यूनाइट करना था, लेकिन यह असफल रही क्योंकि मोनार्की, राजाशाही ने इसका विरोध किया। पेजेंट्स और वर्कर्स का पूरा समर्थन नहीं मिला। कीवर्ड, प्रमुख शब्द। लिबरलिज्म, ऐसा विचार जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता पर विश्वास किया जाता है। टॉपिक, वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। Role of women, participated in protests, formed political associations. Limitations, no voting rights, excluded from political rights. Keyword, suffrage, right to vote. Eighth topic, women in nationalist struggles. आठवां विषय, राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका। Role of women, महिलाओं की भूमिका,
महिलाओं ने प्रोटेस्ट्स में भाग लिया। उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस, राजनीतिक संगठन बनाए। लिमिटेशंस, सीमाएं, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। उन्हें पॉलिटिकल राइट्स से बाहर रखा गया। कीवर्ड प्रमुख शब्द स्वराज, राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार। 9th टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। लीडर Otto von Bismarck method followed policy of blood and iron wars with Denmark, Austria, France. Result: Germany unified in 1871. Prussian king became German emperor. Keyword nation state, a state where citizens share common identity. 9th topic यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 9वां विषय जर्मनी का एकीकरण। लीडर नेता ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख नेता थे। मेथड तरीका, उन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन अपनाई, यानी युद्ध और ताकत के जरिए एकीकरण किया गया। वॉर्स विद युद्ध, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ युद्ध हुआ। रिजल्ट परिणाम 1871 में जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री बन गया। प्रशा का राजा जर्मनी का एम्परर सम्राट बना। कीवर्ड प्रमुख शब्द नेशन स्टेट, ऐसा राज्य जहां सभी नागरिकों की कॉमन आइडेंटिटी, एक जैसी राष्ट्रीय पहचान होती है। 10th टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली। Italy was divided into many small states, some of which were under foreign rulers. Main leaders: Giuseppe Mazzini spread nationalist ideas. Count Cavour, political leader who used diplomacy. Giuseppe Garibaldi, military leader who conquered southern Italy. Process: states were united through wars and alliances. North and South Italy were brought together. Result: in 1861, Italy became a unified nation. Victor Emmanuel II became the King of Italy. 10th topic यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली कई एकीकरण। इटली कई स्मॉल स्टेट्स, छोटे राज्य में बटी हुई थी, जिनमें से कुछ फॉरेन रूलर्स, विदेशी शासकों के अधीन थे। मेन लीडर्स, मुख्य नेता: जुसेपे माज़िनी, नेशनलिस्ट आइडियाज फैलाएं। काउंट कैवो, पॉलिटिकल लीडर, डिप्लोमेसी, राजनीतिक चालाक का इस्तेमाल किया। जुसेपे गारिबाल्डी, मिलिट्री लीडर, सदर्न इटली को जीत कर जोड़ा। प्रोसेस प्रक्रिया: स्टेट्स को वॉर्स और अलायंसेस, युद्ध और गठजोड़ के माध्यम से एकजुट किया गया। रिजल्ट परिणाम 1861 में इटली एक यूनिफाइड नेशन, एकीकृत राष्ट्र बन गया। विक्टर इमानुएल II इटली का किंग, राजा बना। 11th टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। Britain became a nation state mostly through political process, not war. Process: England was the most powerful. Gradually, England brought Scotland, Wales, and Ireland under control. Cultural changes: English language was promoted. British flag, Union Jack, and culture were adopted. Local languages and cultures were sometimes suppressed. Result: Britain became a strong and unified nation state. 11th topic यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन का नेशन स्टेट बनना वार से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल प्रोसेस से हुआ। प्रोसेस प्रक्रिया: इंग्लैंड सबसे पावरफुल था। इंग्लैंड ने धीरे धीरे स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड को अपने कंट्रोल में लिया। कल्चरल चेंजेस, सांस्कृतिक बदलाव: इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक और ब्रिटिश कल्चर अपनाया गया। लोकल कल्चर और लैंग्वेजेस को दबाया गया। रिजल्ट परिणाम: ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बन गया। 12th टॉपिक विजुअल सिंबल्स ऑफ नेशन। Visual symbols help people think about and feel connected to their nation. They include things like flags, anthems, statues, and paintings. These symbols strengthen the emotional bond of people with their nation. Examples: Germania, symbolic figure of Germany. Marianne, national symbol of France. Flags and national anthems also show a country's identity and pride. 12th topic visual symbols of nation. राष्ट्र के दृश्य प्रतीक। विजुअल सिंबल्स लोगों को नेशन, राष्ट्र के बारे में सोचना और महसूस करना सिखाते हैं। इन्हें फ्लैग्स, एंथम्स, स्टैच्यूज, पेंटिंग्स आदि के रूप में अपनाया गया। यह लोगों का नेशन के साथ इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। एग्जाम्पल्स उदाहरण: जर्मानिया, जर्मनी का सिंबॉलिक फिगर। मैरियान,
फ्रांस का नेशनल सिंबल। फ्लैग्स और नेशनल एंथम्स भी देशों की आइडेंटिटी और प्राइड, पहचान और गर्व दर्शाते हैं। लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। Nationalism, love and loyalty for one's nation. People identify with language, culture, history, and traditions. Unites people and makes the country strong. Imperialism, strong countries control weaker countries. They take resources, trade, and power, often causing conflicts and exploitation. Relation nationalism can unite people, but sometimes strong nations use it to control others. Imperialism. This often leads to competition and wars. Example, in 19th century Europe, countries like Britain, France and Germany controlled colonies, while nationalism made people fight for freedom and identity. Last topic, nationalism and imperialism. राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। Nationalism, राष्ट्रवाद, love and loyalty for one's nation, देश के प्रति प्यार और निष्ठा। लोग अपनी लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस, भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से पहचान रखते हैं। यूनाइट्स पीपल और देश को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज वीकर कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं। वे रिसोर्सेज, ट्रेड और पावर लेते हैं, जिससे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सप्लॉयटेशन, संकट और शोषण होता है। रिलेशन, संबंध। नेशनलिज्म लोगों को एकजुट कर सकता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग नेशंस इसका यूज़ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इंपीरियलिज्म, इससे अक्सर कंपटीशन और वॉर्स, प्रतिस्पर्धा और युद्ध होते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, 19वीं सदी के यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कॉलोनीज पर कंट्रोल किया और नेशनलिज्म ने लोगों को फ्रीडम और आइडेंटिटी, स्वतंत्रता और पहचान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।